हमारे देश को कोई पॉलिटिशियन नहीं बल्कि क्रिमिनल पॉलिटिशियन चला रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, एडीआर का रिपोर्ट कह रहा है। लेकिन इससे पहले मेरा नाम विकास, आप सभी देख रहे हैं नो आउट। इस टॉपिक पर कोई भी पार्टियां, न बीजेपी, न कांग्रेस, न क्षेत्रीय पार्टियां बोलती है, क्योंकि इन्हीं क्रिमिनल पॉलिटिशियन के फंडिंग से ये पार्टियां चलती हैं। आप सभी लोगों को अब एडीआर का रिपोर्ट बताते हैं, लेकिन इससे पहले जो एडीआर के बारे में नहीं जानते हैं उनको एडीआर के बारे में बताते हैं। एडीआर क्या है? एडीआर का फुल फॉर्म एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स होता है। इसका मुख्य काम है जो भी नेता चुनाव लड़ रहे हैं उनके छवि के बारे में बताता है कि उन पर कितने क्रिमिनल केसेस है और कौन कौन से केसेस हैं। ये सिंपल शब्दों में हो गया। अब आप सभी लोग को रिपोर्ट बताते हैं। जब 2009 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तब लगभग 30% यानी 162 कैंडिडेट ऐसे थे जिन पर क्रिमिनल केसेस था और ये चुनाव जीतकर लोकसभा में गए थे। अब आप सभी लोग को बताते हैं 2014 का लोकसभा चुनाव का रिपोर्ट, जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। उस समय लगभग 34% यानी 185 उम्मीदवारों पर ऐसे आरोप थे क्रिमिनल केसेस का। ये ग्राफ धीरे धीरे ऐसा बढ़ता गया, जब 2019 का चुनाव लोकसभा का आया तब ये 43% हो गया, यानी 233 ऐसे कैंडिडेट थे जिन पर क्रिमिनल केसेस था। और 2024 में ये रिकॉर्ड 46% हो गया, यानी 251 उम्मीदवार ऐसे चुने गए जिन पर क्रिमिनल केसेस, बलात्कारी, मर्डर और अन्य कई आरोप लगे हुए थे। इन 15 सालों में लगभग 54% ऐसे क्रिमिनल पॉलिटिशियन पैदा हुए जिन पर अनेकों कई तरह के मर्डर, आरोप, बलात्कारी केसेस था। इन डाटा से यही पता चलता है कि इन पार्टियों का अधिक झुकाव क्रिमिनल पॉलिटिशियन की ओर जा रहा है, क्योंकि मोटे मोटे फंडिंग जनरेट करके पार्टियां को देते हैं और पार्टियां उस पैसे से चलती है। इसमें न पॉलिटिशियन का केवल हाथ है बल्कि इसमें जनता का भी हाथ है, क्योंकि जहां पर ये क्रिमिनल जीतते हैं वहां पर बड़ी बड़ी संख्या में वोटें पाकर जीतते हैं। खैर, इसके बारे में आप सभी लोग का क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे होंगे तो फॉलो कर लीजिएगा ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।